नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल साइंस में। मैं अवनीश कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो अपना वीडियो पढ़ रहे थे, जो हमारी सीरीज चल रही थी, वो क्या चल रही थी? नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ा रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर या टाइप्स ऑफ नंबर्स। उनमें से हमने कुछ नंबर्स पढ़ लिए थे, जिसमें हम आगे आज जो बचे हुए नंबर्स हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। उनमें से देखिए, सबसे पहले जो नंबर आता है वो कौन सा आता है? आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी को प्राइम नंबर से। कौन सा नंबर है आपका? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। आखिर कौन सी संख्याएं सहअभाज्य होती हैं? तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा साथियों कि ऐसी दो संख्याएं, यानी दो संख्याओं का पेयर जिनका HCF क्या होगा? 1 आ रहा हो, यानी which two numbers can HCF आपका क्या? 1। इनका HCF क्या होगा? HCF 1 होना चाहिए। अब इसमें आपकी क्या हो सकती हैं? वो जो दो नंबर होंगे ना, पेयर नंबर क्या होंगे? पेयर ऑफ नंबर। पेयर ऑफ नंबर, उनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर? जैसे मैंने कह दिया 7 एंड 9। देखिए 7 एंड 9, 7 में आप देख रहे हैं तो ये आपकी कौन सी नंबर है? ये प्राइम नंबर है। कौन सी है ये आपकी? ये प्राइम है। लेकिन आपका जो 9 है वो कैसा नंबर है? वो कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? कंपोजिट। यानी जो आपकी को प्राइम नंबर्स है उनमें दोनों नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी दोनों प्राइम हो। आपका एक प्राइम हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? कंपोजिट हो सकता है। यहां मैंने कह दिया 6 एंड 5। इसमें भी क्या है? 6 आपका को प्राइम कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। 5 आपका क्या है? तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। मैंने कह दिया 3 एंड 5, तो आप देखते हैं कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 3 एंड 5 क्या है आपके? दोनों प्राइम नंबर्स। मैंने कह दिया 4 एंड 9। 4 एंड 9 में दोनों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। और ये दोनों कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर। यानी को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स के पेयर होते हैं। दो नंबर्स इसमें होंगे, उनकी कंडीशन क्या है? HCF उसका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि किसी भी दो नंबर्स का HCF 1 हो रहा है तो कौन से नंबर कहलाएंगे? वो आपके को प्राइम नंबर्स। अब इस को प्राइम नंबर्स में क्या हो सकता है? यानी बोथ प्राइम हो सकते हैं। फिर क्या है? बोथ आपके कंपोजिट हो सकते हैं। ठीक। और क्या हो सकता है? आपका हो सकता है 1 प्राइम एंड 1 कंपोजिट हो सकता है। यानी ये कंडीशन हो सकती है। या तो दोनों नंबर आपके क्या हो सकते हैं? प्राइम, यानी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। या तो आपकी दोनों क्या हो सकती हैं? भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। या तो एक आपकी प्राइम और एक आपकी कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा को प्राइम कहलाता है। बस इसमें दो कंडीशंस क्या है? HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और पेयर होना चाहिए। पेयर का मतलब है कि आपके उनमें दो संख्याएं कम से कम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं साथियों ये चीज आपको कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद हम लोग आगे अगली नंबर्स पढ़ते हैं। देखिए, अगले जो नंबर हमें पढ़ना है वो रेशनल नंबर पढ़ना है। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। ठीक। इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऐसा नंबर जिसको आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। विच नंबर्स कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ P बाई Q के? किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? P बाई Q के। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसा नंबर जिसको आप क्या कर रहे हैं? P बाई Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो तो वो कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर्स होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक साथियों, यही देखिए, ये जो P बाई Q का फॉर्म होता है, यानी जो आपका P बाई Q का फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आप बोल सकते हैं फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? भिन्न। ये आपका क्या हुआ?
फ्रैक्शन हुआ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अभी ये जब टॉपिक नंबर्स के कंप्लीट होंगे इसके बाद हम इसके विषय में भी बात करेंगे। तो अभी यहां समझिए कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू आपकी 0 नहीं होना चाहिए। पी बाई क्यू को आप क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन बोल सकते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम भिन्न बोलते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको रेशनल समझ में आया होगा। इसके बाद अगली जो नंबर होता है वो होता है आपका इरेशनल। इरेशनल नंबर, इसको हिंदी में बोला जाता है अपरिमेय संख्या। साथियों इसमें देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, अपरिमेय, यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होंगी। वो संख्याएं जो आपकी परिमेय नहीं होंगी उनको हम कौन सी संख्याएं कहेंगे? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। क्लियर है? इसको हमने कहा कि इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसे लिखेंगे, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम ऐसी संख्याएं जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो कौन सी संख्याएं होती है आपकी? वो हमारी होती है अपरिमेय संख्याएं। ये आपकी दो चीजें यहां थी, कौन सी? रेशनल और इरेशनल। देखेंगे रेशनल और इरेशनल दोनों क्या है? एक दूसरे से अपोजिट है। रेशनल क्या कह रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, और इरेशनल क्या कह रहा है? पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहां कंडीशन दे रहा है कि वेयर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो और आपकी क्या हो रही हो? क्यू की वैल्यू 0 हो। इसमें जैसे एग्जांपल की बात करूंगा तो 3/2, 2/2, 3/5, ये सारी की चीजें। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि 0/1 आपका क्या है? कैसा नंबर है? तो ये रेशनल नंबर है। 0/1 क्या है आपका? रेशनल नंबर। यहां मैं फॉर्म कहूं कि 1/0, ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रेशनल क्या कह रहा है आपको? क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और यहां क्यू की वैल्यू 0 है, इसलिए ये कौन सा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है साथियों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद इसमें जो हमारी लास्ट नंबर बचती है उसकी बात करते हैं। लास्ट है हमारी रियल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। इसमें बड़ा सिंपल सा याद रखना है, इसमें बोथ होती हैं। कौन कौन सी? रेशनल एंड इरेशनल, यानी वह ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसमें दोनों नंबर्स होंगे, रेशनल होंगे और कौन होंगे? इरेशनल नंबर होंगे, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसकी एक परिभाषा यदि मैं सामान्य सी बात करूं कि इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, तो देखिए शब्द क्या लिखा है? वास्तविक। ऐसी संख्याएं जो वास्तव में गणित में प्रयोग होती हैं उन्हें हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है साथियों? यहीं से एक और देख लीजिएगा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? काल्पनिक संख्या। क्या बोला जाएगा इनको? काल्पनिक संख्या। देखिए दोनों एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। रियल नंबर वास्तविक, इमेजिनरी काल्पनिक। जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो काल्पनिक नहीं हो सकती हैं, और जो काल्पनिक संख्याएं होंगी वो कभी वास्तविक नहीं हो सकती। यानी वास्तव में मैथ में देखिए, मैथ्स में आपके 4 चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? 4 चिन्ह, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। तो ये कहा जा सकता है कि वे नंबर्स जिन पे इन चिन्हों का क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वो कौन से नंबर होंगे? वास्तविक नंबर होंगे। और मैथ में जिन नंबर्स पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो कौन से नंबर होंगे? काल्पनिक। हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानते हैं ना, लेट द वैल्यू ऑफ x, लेट द वैल्यू ऑफ a, लेट द वैल्यू ऑफ p। हम ये सब सारी चीजें जो मानते हैं वो क्या होता है? वो काल्पनिक होता है। यानी हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आती है, तो वो हमने क्या किया है? उसकी हमने कल्पना की है, इसलिए वो कौन सी संख्याएं होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं आपकी। क्लियर है साथियों? ये जो हमारा आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स है यहां से कंप्लीट होता है। हम इसका एक चार्ट अभी बनाएंगे, उस चार्ट से समझेंगे कि हमने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी हुई हैं। और उसको साथियों एक थोड़ा सा काम आप ये करिए
कि अब जो चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जब आप चीजें कुछ लिखेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक वो रहती हैं, और यदि आप सिर्फ वीडियो देख करके उसको लिखेंगे नहीं तो वो क्या होगा, कुछ समय के बाद चीजें स्किप हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा इतना वर्क करना चालू करिए कि आप मेरे साथ साथ क्या करते चलिए, वो चीजें राइट डाउन करते चलिए या नोट डाउन करते चलिए। ओके, देखिए साथियों, इसमें देखते हैं हम नंबर्स का जो चार्ट बनाया जा सकता है। हम लोगों ने नंबर्स पढ़ा, नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम कहेंगे रियल नंबर और एक हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। पहला हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, और दूसरा क्या कहेंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर के कोई भी पार्ट हमको नहीं पढ़ने होते। रियल नंबर के फिर दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका रेशनल नंबर और दूसरा होगा आपका इरेशनल नंबर। यहां हमारी इरेशनल, देखिए यहां इमेजिनरी नंबर के नो पार्ट आपको याद रखना है, यहां भी क्या होगा, नो पार्ट। क्लियर है, ये दो चीजें याद रखना। तो फिर आपकी बात आती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में हम तीन नंबर से रखते हैं। कितने नंबर से रखते हैं, तीन। पहला होता है आपका नेचुरल नंबर, फिर होता है आपका होल नंबर, फिर होता है आपका इंटीजर। यहां आपके तीन पार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, नंबर्स, यानी हमने देखा संख्याएं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, संख्याएं। फिर हमने क्या देखा, वास्तविक संख्या। हम लोगों ने क्या देखा, वास्तविक संख्या। फिर हमने क्या देखा, काल्पनिक संख्या। फिर काल्पनिक हमने देखा कि काल्पनिक के कोई पार्ट नहीं है। फिर बात आती है रेशनल नंबर, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या के बाद दूसरा इसका पार्ट क्या होता है, तो दूसरा पार्ट होता है इसका अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। फिर यहां अपरिमेय संख्या के भी नो पार्ट है, यानी इसको आगे क्लासिफाई नहीं किया जाता है। उसके बाद आपके नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। फिर उसके बाद दूसरे में आपकी क्या है, पूर्ण संख्याएं। फिर आपने क्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा। पूर्णांक में आपने तीन पार्ट इसके पढ़े। कितने पढ़े, तीन। कौन से, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। यहां तीन पार्ट पढ़े, अर्थात सकारात्मक, नकारात्मक और जीरो इंटीजर्स। ठीक, हमने ये पूरा का पूरा नंबर्स पढ़ा। इसके अलावा देखिए हमने कौन से नंबर पढ़ा, तो हमने इवन नंबर पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ऑड नंबर पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने अगली पढ़ी प्राइम नंबर। फिर हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट नंबर। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है आपका, को प्राइम नंबर। कुल मिलाकर के हमने नंबर्स में इतनी चीजें पढ़ी। नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने देखा कि नंबर्स, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं डिजिट से बनती हैं, जिन्हें हम लोग नापने में, तौलने में, गिनने में प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। संख्याओं का क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो मिलेंगे, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनमें मैथ के जो चार चिन्ह मैंने बताया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, ऐसे नंबर्स जिन पे इन चारों चिन्हों का इफेक्ट होता है या प्रभाव पड़ता है, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, जो हम लोग मान करके हर क्वेश्चन के आधार पर वैल्यू एक्स लेट करते हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं आपकी, वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट बनते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। और जो दूसरी होती है इरेशनल नंबर, जिन्हें आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। यहां कहा गया कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहां क्या है, आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सको।
ये हमारी हुई रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल में तीन पार्ट बनते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर वो संख्याएं, वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। इसमें कैसे नंबर्स आते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? ये 0 से स्टार्ट होकर के आपके कहां तक जाते हैं? तो 0 से स्टार्ट होकर के हमारे ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। यहां नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपकी क्या होती है? 1 होती है। होल नंबर में स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, यहां पॉजिटिव विथ 0, यहां क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड निगेटिव नंबर्स, वही तीनों इसके पार्ट बनते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स एंड 0, ये तीन आपके हुए। उसके बाद हमने पढ़ा इवन नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से आपके क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। ठीक, जिनमें मैंने बताया है कि जिनका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 एंड 8 होगा, वो आपके इवन नंबर्स होंगे। फिर मैंने आपको बताया ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इसमें हमने क्या क्या देखा? इनके यूनिट प्लेस जो होंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9 होंगे। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 एंड इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स जो खुद और 1 से विभाजित होते हैं, वो कैसे नंबर्स होते हैं? वो प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर मैंने आपको कंपोजिट नंबर बताया, ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो, इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो, और एट लीस्ट किसी एक नंबर से और डिवाइड होंगे, यानी स्वयं से और 1 से डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में क्या कंडीशन है? एट लीस्ट एनी वन नंबर से, किसी एक नंबर से और उनको डिवाइड होना चाहिए। तो वो कौन से नंबर होते हैं आपके? वो कंपोजिट नंबर होते हैं। लास्ट में मैंने आपको क्या बताया? को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम्स क्या होते हैं? ये 2 नंबर्स का जोड़ा होता है, इनमें पेयर होता है, और उस पेयर का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स जिनके पेयर 2 के पेयर होगा, उनका HCF यदि 1 होगा, तो कौन से नंबर होंगे? को प्राइम होंगे। मैंने आपको बताया कि उस पेयर में दोनों प्राइम हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, या तो फिर आपका एक प्राइम और एक कंपोजिट हो सकता है। ठीक साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इसको नोट कीजिएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक चार्ट बनाया जो थोड़ी सी चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके आगे हम और डिस्कस करते हैं। साथियों, अब इसी में थोड़ी सी चीजें हम देखेंगे। क्या एक अलग नंबर होता है जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर मैंने आपसे पहले बताया, फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक, भिन्न क्या होता है? जैसे आपको मैंने रेशनल में बताया ना कि आप क्या कर सकते हैं? P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रैक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं। ऐसी संख्याएं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं? P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। या इसी को कहा जाता है कि ऐसे नंबर जिनको आप क्या लिख सकते हैं? आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं आपकी जिनको आप क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। यानी न्यूमरेटर आपका होगा और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, और नीचे क्या होता है आपका? हर। यानी जिन संख्याओं को आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होता है? आपका भिन्न होता है। देखिए, इसमें 3 कंडीशन बनती है साथियों। कितनी कंडीशन बनती है आपकी? 3 कंडीशन से बनती है। 3 कौन कौन सी है? पहली कंडीशन बनेगी कि अंश इज इक्वल टू हर, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और एन न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, पहली कंडीशन। दूसरी क्या बनेगी? अंश इज ग्रेटर देन हर, यानी आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन होगा किससे? डिनोमिनेटर से। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या बनती है? अंश इज लेस देन हर, और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यहां आपको 3 कंडीशन बनती है बेटा। 3 कंडीशन क्या है? पहली क्या है? अंश और हर दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक, जैसे मैंने क्या कह दिया, इसको बोलते क्या है? तो इसको इकाई भिन्न बोलते हैं। कौन सी भिन्न बोलते हैं? इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, इसमें आप एग्जाम्पल लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? 2/2, 3/3, 5/5।
आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, वो सदैव इक्वल होता है। इसमें एक कंडीशन होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सदैव वैल्यू 1 होती। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से भिन्न की वैल्यू 1 होती है, यानी कौन से भिन्न की वैल्यू सदैव 1 के बराबर होती है, तो कौन सा भिन्न होता है, यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न होता है। दूसरा क्या है, अंश इज ग्रेटर देन। इसमें देखिए हमने लिखा 3/2, 5/3, 4/3। यहां आप सभी में देख रहे हैं कि जो आपका न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू क्या है, मोर देन डिनोमिनेटर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित या मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, अंश जहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, डिनोमिनेटर से, वो कौन सा भिन्न हो जाएगा, वो अनुचित या आपका मिश्रित। इसमें आपको याद रखना है जो इसकी वैल्यू होती है वो मोर देन 1 होती है। ये क्या होती है, मोर देन 1, यानी इसमें आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस भिन्न की वैल्यू 1 से अधिक होती है, तो आप क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न या मिश्रित। देखिए साथियों, ये लिखा हुआ है, यदि इस फॉर्म में लिखा है तो हम इसको अनुचित लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अनुचित। आप इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 कंप्लीट 1/2 लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 कंप्लीट 2/3 लिख सकते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं, 1 कंप्लीट 1/3 लिख सकते हैं। तो जब आप इसको इस फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। लेकिन जब क्या करेंगे आप कि आप फ्रैक्शन अलग कर रहे हैं और एक कंप्लीट नंबर अलग कर रहे हैं, तो वो कौन सी फ्रैक्शन हो जाती है, वो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाती है। इसमें लास्ट थर्ड वन बचा हुआ है, अंश इज लेस देन हर। मैंने कह दिया 2/3, 3/5, 5/7। यहां आप देखिए सभी में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, लेस देन, यानी कम है किससे, डिनोमिनेटर से। इसको कौन सा भिन्न बोलते हैं, तो इसको उचित या साधारण भिन्न बोलते हैं, साधारण भिन्न। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रॉपर और सिंपल फ्रैक्शन। प्रॉपर और सिंपल फ्रैक्शन। इसमें एक चीज याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है लेस देन 1, लेस देन 1। ये हमने फ्रैक्शन आपको 3 बताए हैं। कौन कौन से बताए, पहला आपको यूनिट फ्रैक्शन बताया, दूसरा इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन बताया, तीसरा क्या बताया, प्रॉपर और सिंपल फ्रैक्शन बताया। इनमें तीनों में क्या है, जो यूनिट फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जो इम्प्रॉपर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1 होती है। जो प्रॉपर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। आप इसको देखिएगा अपने साथियों में, यदि आपको क्लास बेहतर लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। ठीक, चैनल को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव ऊर्जा। ठीक, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।